गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार से आया हूँ और आपसे जोड़ने वाला मेरा वाइफ है। मैं हैदराबाद में गाड़ी चलाता हूँ और मैं पहले आपका कथा नहीं सुनता था, फिर मेरा वाइफ हमेशा तनाव करके महाराज जी का कथा सुनो तुम्हारा टेंशन ख़त्म होगा। हम चिकन मटन बहुत खाया करता था, एक दिन भी नहीं मिले ना तो मेरा हलचल पूरा शरीर कांपता था। मैं चिकन खाया ही खाया करता था, फिर आपका कथा सुनने लगे तो चिकन मटन छोड़ दिए। वाह, तालियां बजा लो। अब हम चाहते हैं कि आपसे गुरु मंत्र ले। उसमें एक दिक्कत है कि हैदराबाद में ऐसा कोई भी होटल नहीं है जिसमें चिकन मटन नहीं मिलता हो, तो बर्तन जैसे हम सादा खाना खाते हैं फिर बर्तन वही रहता है, तो हम गुरु मंत्र ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पे ऐसी होटल नहीं है जहाँ शुद्ध मिलता हो? नहीं, शुद्ध सबसे ज़्यादा चिकन मटन ही मिलता है। हैदराबाद में चिकन मटन ज़्यादा मिलता है। अच्छा, तो आप लोग खाते हैं? तो आप लोग खोलो ना शुद्ध होटल एकाध, जहां कम से कम ये तो ना कह सके कोई कि यहाँ एक भी नहीं है। हैं? चलो आप खोज करना। ये कह रहे हैं कुछ होटल हैं जहां पे नहीं मिलता मांसांश। वो बर्तन वही रहता है महाराज जी, बर्तन में हम खाना खाते हैं। गुरु मंत्र तो ले आप सकते हैं। घर पे नहीं बनाते भोजन? घर पे भी बनाते। मेरा दोस्त है ना, वो छुपा के उसी बर्तन में बना लेता है। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, उन्हें छुपा के बर्तन में बना के फिर धो के धर देता है। कोई बात नहीं, दोस्त को ले आना, समझाएंगे उसको भी और आप भी समझाना। कोशिश करो कि ना यूज हो वो चीज़ें, है ना। कोशिश करो कि वो बर्तनों का भी यूज ना हो। बाकी आगे फिर भगवान की इच्छा, अपने आप को भगवान के आश्रित कर दो, बस समर्पित कर दो। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, एक माँ का चार बच्चे हैं, फिर चार बच्चे को छोड़ के चार बच्चे हैं, फिर एक ही से क्यों प्यार करता है? तीन को क्यों नहीं प्यार करता है बराबर? जैसे चार बच्चे हैं तो चारों से बराबर प्यार करना ना, एक से ज़्यादा करता है, एक से तीन से करता ही नहीं है। इसीलिए माँ को वृंदावन जाने पड़ता है। सही कह रहे हो। सही है। ये माँ बाप की कुछ गलतियां हैं कि पैदा तो कर लेती हैं चार चार और फिर प्रेम किसी एक से करती हैं, तीन को छोड़ देती हैं। तो ऐसी माँ, ऐसे माँ बाप के लिए लिखा है कि ये माँ बाप जो अपने बच्चों में भेदभाव रखते हैं वो घोर नरक जाते हैं। माँ बाप के लिए भी लिखा है। जो माँ बाप बच्चे तो पैदा कर लिए पर ना उनका अधिकार उन्हें दे पाए, ना उनका हक उन्हें दे पाए, सारा हक एक को दे दिया, ऐसे माँ बाप घोर नरक जाते हैं। लिखा हुआ बचेगा कोई नहीं, चाहे कोई हो। बेटा गलती करे तो बेटा नरक जाए। ईश्वर का न्याय बड़ा बढ़िया है। अब कोई ना जाने उस न्याय व्यवस्था को तो गलत करते हैं करने वाले, इसलिए जान लेना चाहिए। माँ बाप को भी ये पक्षपात नहीं करना चाहिए संतान में। यदि करते हैं माँ बाप, भयंकर दंड उठाना पड़ेगा उन्हें। बच्चों से ज़्यादा दंड माँ बाप का इसलिए है क्योंकि समझदार तुम ज़्यादा हो। गुरुजी, एक माता के पास 10 लाख रुपए था, उसका 5 बच्चे था। फिर वो 10 लाख रुपए एक बच्चे को दे के वो 4 बच्चे को बोला कि हम इसी के साथ रहेंगे, तुम्हारे सबसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तुम सब अपना कमाओ खाओ, तुम सबसे मतलब नहीं। वो 10 लाख रुपए एक बच्चे को दे के उसका लड़की का शादी करवा दिया, उसका घर बना दिया। 2 साल के बाद माँ को निकाल दिया। फिर वो जो लड़का को 10 लाख रुपए दिया वो बोल रहा है कि 5 भाई मिलके करेगा, तो 4 भाई रखने के लिए नहीं तैयार है। तो क्या 4 भाई को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ बाप के धन पर बच्चों की बिल्कुल नियत ना हो। आप इतने स्वावलंबी बनो कि आप माँ बाप से लो मत। आपको माँ बाप ने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब खूब कमाओ खाओ, माँ बाप के धन के पीछे ना पड़े रहो। और सेवा, भले माँ बाप तुम्हें गाली दें, भले माँ बाप तुम्हें 1 रुपए ना दें, फिर भी माँ बाप का कर्ज, माँ बाप का ऋण कोई बेटा नहीं उतार सकता कभी। इसलिए सेवा करो। हमें हमारे माँ बाप ने धन नहीं दिया तो क्या हम उनकी सेवा नहीं करेंगे? यदि सेवा धन लेकर ही करना तो फिर वो सेवा कहाँ हुई? वो तो व्यापार हो गया कि भाई धन दो सेवा करवाओ, तो वो बिजनेस हो गया माँ बाप से। इसलिए माँ बाप में श्रद्धा रखो। माँ बाप को देना चाहिए, ये सही है, पर नहीं देते तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जी मैं माँ बाप को
भेज दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, वो आप अपराधी बन जाएंगे। इसलिए माँ बाप ने हमें जो जन्म दे दिया, हम बस उसी के। स्वामी श्री गौरांग महा